3 साल हो गए बाबा, अब हम लोग को चूतिया मत बनाइए। बहुत हम लोग मतलब गरीब परिवार से हैं और अति संवेदनशील हैं। सरगुजा से फिर से दांडी यात्रा निकालेंगे 10,000 की जनसंख्या में। गांव देहात में कहावत कहते हैं कि बाबू मन नौकरी करा तो सरकारी, नहीं तो बेचा तरकारी रे। चूतिया बनाने की बात छोड़िए, नरुआ गरुआ गुरुआ बारी। और अब की बार किसका बारी है वो आप खुद समझिए। ये बिल्कुल हम लोग को चूतिया मत बनाइए। गोबर सोबर करके हम लोग को परेशान कर दिया है। कम से कम हम कहते हैं कि सरगुजा के बाबा ही मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री का मद्देनजर रखते हुए ये घोषणा किए हैं, तत्काल इस्तीफा दे, कल हमारा मांग पूरा हो जाएगा। मैं चुनौती देता हूँ, आज इस्तीफा दे दे, पूरे टीम को लेकर के उड़ जाना। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एमपी में देखे होंगे, शिवराज आज मुख्यमंत्री जी हैं, वैसे ये भी उड़ जाना। भूपेश सरकार का ऐसी के तैसी हो जाएगा। तत्काल मांग पूरा करें, नहीं तो ऐसा संभावना हम लोग बना कर रखेंगे। दिन भर हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं और हमको कितना मिल रहा है? 2300। कम से कम पेट चलाने के लिए तो बीवी बच्चों को कम से कम खुश कर दे महोदय। कितने भाई का शादी नहीं हुआ, कितने बेघर हो गए, कितने का पत्री छूट गया। आवाज दो, आवाज दो। DS बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छत्तीसगढ़ बन चुका है शिकायतकर्ताओं का गढ़। नमस्कार, मैं प्रयाग भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने भारी मात्रा में सरगुजा संभाग की जनता आई हुई है, जो कि सरगुजा संभाग की स्कूलों को साफ सफाई का काम करते हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। आज कांग्रेस सरकार को 3 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। आइए हम जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका परिचय बताएंगे? मैं नीलकंठ सोनवानी, संभाग उपाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष। हाँ, अंबिकापुर। आप लोग किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग एक छोटी सी मांग है शासन प्रशासन से, तत्काल जो अंशकालीन कलेक्टर दर पे अभी हमको शासन रखी हुई है। 2 घंटा काम लेती है, 2 घंटा काम करने का नाम है, नहीं तो हमको स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी संस्थाओं में सफाई कर्मचारी के नाम से रखा गया है, जिसमें कि हमको 8 घंटे तक का ड्यूटी देना पड़ता है और उस 8 घंटे का समय का महज हमको मात्र टोटल मानदेय अंश एक छोटा सा रूप 2300 रुपया मिलता है। उस मांग को लेकर हमने शासन प्रशासन से बार बार अवगत करा रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। जो भी ऐसा कार्य ना हो कि हम नहीं कर रहे हैं। दांडी यात्रा हमने किया था 16 जनवरी 2021 में, जो 21 जनवरी तक रायपुर अपने सरगुजा से निकल करके दांडी यात्रा लेकर के गए थे। वहाँ भी हमको आश्वस्त किया गया था कि तत्काल हम आपके इस मार्च बजट में हम पूर्णकालीन कलेक्टर दर करेंगे, लेकिन हमको शासन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये चुनावी एजेंडा थी किसका मतलब वादा किया गया था? ये किसके द्वारा वादा किया गया था? ये TS बाबा के द्वारा हमको अपने TS बाबा अपने लेटर पैड में बाकायदे लिख करके हस्ताक्षरित करके हमको दिए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 10 दिवस के भीतर आपका अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर करेंगे। लेकिन आज 3 साल इनकी सरकार हो चुकी है, कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और आप इस पे क्या प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं? अगर मान लीजिए सरकार पूरी नहीं करती आपके मांगों को, तो आप क्या कदम उठाएंगे? हम इसके लिए आगे संघर्षरत हैं। आज हमारे बस्तर से दांडी यात्रा करते हुए पूरे बस्तर संभाग के साथियों के द्वारा रायपुर पहुंच रहे हैं। उन्होंने दांडी यात्रा निकल गए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं, दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी है जी, बस्तर से झीरम घाटी होते हुए उनकी दांडी यात्रा जगदलपुर पहुंच चुकी है, अभी शाम तक पहुंच जाएगी। कहाँ? रायपुर पहुंच जाएगी? नहीं, जगदलपुर होते हुए जी। अच्छा, रायपुर पहुंचेगी। रायपुर पहुंचेगी ना जी? अच्छा। अगर हमारी मांग अभी तत्काल कुछ हमको पॉजिटिव नहीं होता है तो हम भी 25 तारीख से सरगुजा से दांडी यात्रा करते हुए रायपुर के लिए निकलेंगे। धन्यवाद। और ये हमारे मंच में बोले, अन्यथा अपना पंचायत का जो मंत्री बने हैं वो इस्तीफा दें या सफाई कर्मचारी नहीं छोड़ेंगे। बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। 3 साल हो गए बाबा, अब हम लोग को चूतिया मत बनाइए। बहुत हम लोग मतलब गरीब परिवार से हैं और अति संवेदनशील हैं। सरगुजा से फिर से दांडी यात्रा निकालेंगे 10,000 की जनसंख्या में, तो बहुत ही अन्याय होगा। आपको पेट में लांछन होगा। पूरा जनता जनार्दन आपको मतलब गलत समझने लगेंगे। आपका जो मान सम्मान बना है सरगुजा में, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात आपके
आपके कानों तक जाता हो, मेरी बात को सुन करके हम लोग अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दें। मात्र हम लोग प्रदेश में 43,301 कर्मचारी हैं। 43,301 कर्मचारी में हमारी सरकार से बजट बन रही है, 300 करोड़ दे देंगे। एक पुल पुलिया की बात है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमको 70,000 नहीं चाहिए, हमारे पेट के लिए कलेक्टर का मानदेय होता है, मानदेय के रूप में हमको नियुक्त किया गया है, लेकिन वो मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है। गुमराह करके खाली बहाना बना रहे हैं कि केंद्र से हमको इतना % नहीं मिला, ये तो सबको उधार कर देंगे। चूतिया बनाने की बात छोड़िए, नरुआ गरुआ गुरुआ बारी, और अब की बार किसका बारी है वो आप खुद समझिए। ये बिल्कुल हम लोग को चूतिया मत बनाइए, गोबर सोबर करके हम लोग को परेशान कर दिए हैं। कम से कम सफाई कर्मचारी को ध्यान दीजिए, डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास कीजिए, यही हम आपसे मतलब विनती करते हैं। सबसे बड़ा छोटा स्कूल, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब साफ सफाई सुबह सुबह कर रहे हैं, बिल्कुल स्वच्छ बना रहे हैं, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। आज देखिए विकासखंड वार्ड नगर से मैं निवासरत हूँ, और वहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जैसे ही शिक्षा कर्मी लोग हड़ताल में गए, डायरेक्टली मौखिक आदेश दिया गया, जितने सफाई कर्मचारी साला का संचालन करेंगे। ये क्या अन्याय है? दिन दिन भर हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, और हमको कितना मिल रहा है? 2300। कम से कम पेट चलाने के लिए तो बीवी बच्चों को कम से कम खुश कर दे महोदय। कितने भाई का शादी नहीं हुआ, कितने बेघर हो गए, कितने का पत्री छूट गया। बाबा किसको किसको क्या क्या करवाएंगे? आप ऐसा मत कीजिए। आज देखिए मजबूर होकर के सुकमा से हमारे भाई 10,000 की जनसंख्या में धनीराम टांडिया के नेतृत्व में सीएम हाउस को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और झीरम घाटी की बहुत बड़ा घनाघोर जंगल हम लोग न्यूज में पेपर में देखते हैं। वहाँ जो जंगल है बहुत ही दर्दनाक जंगल है, नक्सली का हमला होता है, माओवादी का होता है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। अभी अन्याय न हो जाए इसलिए आपसे विनती करता हूं कि मेरी मांग आपके कानों तक जाता हो, तत्काल अंशकालीन से पूर्णकालीन करवाने का डायरेक्टली घोषणा पत्र तैयार करें और तुरंत सरगुजा में घोषणा करें, अन्यथा सरगुजा वाला छोड़ेगी नहीं। बाबा होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद। हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो। टीएस बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टीएस बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और एक बात बताना चाहता हूँ, सरगुजा में खाद्य मंत्री, पंचायत मंत्री, शिक्षा मंत्री भी हैं। हाँ। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र प्रतापपुर विधानसभा से मैं भी आता हूं। उनका इतना सपोर्ट किए थे, सफाई कर्मचारी इतना सपोर्ट किए थे, लेकिन आज मिलने जाइएगा बस मुस्कुराते रह जाएंगे, फोन में ही व्यस्त रह जाए। किस लिए शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो दुख दर्द है कम से कम वो निराकरण करें। बहुत ही मतलब दुख होता है हम लोग को। शिक्षा मंत्री का नाम भी बता देंगे आप? आदरणीय डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी, जो कि हमारे विधानसभा से बिलोंग करते हैं। चुनाव से पहले हाथ जोड़कर विनती किया करते थे प्रेम सिंह टेकाम जी। मैं उनका अनुयायी, उनका एक कार्यकर्ता बन के काम किया था, लेकिन उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए। पैसे का ही खेल हमें होता है, जिसके पास पैसा उसके पास सब है। हमारे पास 1 करोड़ का मालिक मैं होता ना, प्रेम साह जी मेरे को बोलते गुप्ता जी, आनंद गुप्ता जी आओ मेरे पीछे पीछे लग जाओ। मैं उनको बोला कुछ नहीं महोदय, एक नारा लगाने के लिए तो प्रेम साह जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए मेरे पास पीछे पीछे रख लो, लेकिन कहाँ नहीं रखेंगे आपको। हमारे पास बहुत बड़े बड़े कर्मचारी हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता मेहनत किया है उस मेहनत का कम से कम उनको फल मिलना चाहिए। पूरा प्रतापपुर विधानसभा में इतना शोषित है, इतना वहाँ के जनता जनार्दन इतना मतलब दुख है उनसे, पता नहीं दुख का निवारण 2 साल में कर पाते हैं कि नहीं, ये तो गंभीर मुद्दा है। जैसे कांग्रेस सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं आज जी, और आप लोगों का मांग जो है 10 दिन में पूरा करने का वादा किया गया था, है ना जी, और मैनिफेस्टो जारी किया गया था। तो क्या ये वादा कहीं इस मद्देनजर रख के तो नहीं किया गया था कि अगर टीएस बाबा अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तब वादा को पूरा करेंगे? ऐसा तो नहीं था भैया। हम कहते हैं कि सरगुजा के बाबा ही मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री का मद्देनजर रखते हुए घोषणा किए हैं तत्काल इस्तीफा दें, कल हमारा मांग पूरा हो जाएगा। मैं चुनौती देता हूँ, आज इस्तीफा दे दें, पूरे टीम को लेकर के उड़ जाए ना, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एमपी में देखे होंगे, शिवराज आज मुख्यमंत्री जी हैं, वैसे ये भी उड़ जाए ना, भूपेश सरकार का ऐसी के तैसी हो जाएगा। तत्काल मांग पूरा करें, नहीं तो ऐसा संभावना हम लोग बना कर रखेंगे। टीएस बाबा को मजबूर कर देंगे, हमारी मांग को बिल्कुल पूरा करें। धन्यवाद। और भी लोगों से हम जानते हैं कि क्या
एक कहावत भी है, आप लोग सभी जानते होंगे, गांव देहात में कहावत कहते हैं कि बाबू मन नौकरी करा तो सरकारी, नहीं तो बेचा तरकारी रे, जीवन तुमन सरकारी में नौकरी नहीं करा था उमन कुछ में नहीं है, सबके जिम्मेदारी बेकार है। हम लोग नौकरी अगर करना और करवाना है तो शासन से हम कहना चाहेंगे कि सरकारी कर दे, कलेक्टर दर कर दे, नहीं तो अब हमको हटा दे, सिर्फ बेचेंगे हम लोग तरकारी, बस इतना कहूँगा, बाकी कुछ नहीं। अब ये हम नहीं बेचेंगे, ये बाबा टीएस बेचेंगे सरगुजा में बैठ के तरकारी। ये नीलकंठ सोनवानी बोल रहे हैं, देख लीजिएगा। हम सफाई कर्मचारी हैं, शौचालय में पानी मार के झाड़ू उठा करके साफ करते हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इनको साफ कर देंगे। अच्छा, जो तो क्या नहीं करेंगे? पूरा हुआ तो अगली बार चुनाव लड़ाई आएगा तो हम वोट देंगे ना, हमारी सरकार, हमारे परिवार को वोट देने देंगे, कांग्रेस की सरकार को। तो फिर हम उसको कौन सी खदेड़ना सरकार के ऊपर आप उम्मीद करेंगे? कौन सी सरकार को? वो तो अभी सरकार आएगी ना, अभी तो देखेंगे उस समय। अभी तो हमने सामने आने से कतरा रही है, तो वोट देके इसको क्या करेंगे इस सरकार को। आए हुए आप? मैं कुनकुरी तहसील से आया हुआ हूँ, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। हाँ हाँ। तो आप लोग किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? और यहाँ पे जो प्रशासन आप लोगों को रोक रही है, रैलियों को जाने के लिए अनुमति नहीं मिली है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम लोग जो अपना सफाई कर्मचारी हैं, अंशकालीन है, उसको पूर्णकालीन करने के लिए मांग करने के लिए आए हैं, जो कि हम लोग का वेतन लगभग 2000 रुपये दिया जा रहा है। हाँ। उसमें हम लोग का खाना पीना नहीं हो पाता है, एक टाइम का भी। उसमें 4-5 सदस्य रहते हैं। अच्छा। तो एक टाइम का भी खाना पीना नहीं हो पाता है। तो शासन किस प्रकार की नौकरी ये करा रही है, जो हम लोग को थोड़ा सा पैसा में काम करा रही है, और 10 दिन का जो इन लोग टाइम दिया था हम लोग को पूर्ण कर देंगे बोल के हम लोग का वोट लेके, तो अभी काहे के लिए नहीं कर रही है। और शासन जो मिलना चाह रहे हैं तो मिलने भी नहीं दे रही हम लोगों को। हाँ हाँ, सही बात। तो इस विषय में मैं बोलना चाह रहा था। धन्यवाद। भारत सम्मान हमेशा से जनहित के मुद्दों को दिखाता है, आ रहा है और दिखाते रहेगा। और उन राजनीतिक पार्टियों से जो चुनावी वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।